दीदी अंजलि इतनी कमज़ोर है कि इसका कमज़ोरी हमको देखा नहीं गया, इसलिए हम आपके पास लेकर आए हैं इसको। नहीं दीदी, ये तो ऐसे ही बोलती है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं दीदी, इसका तीसरा माह चल रहा है। अरे पगली, तुम्हें तो अभी अपनी इस अवस्था में खास ध्यान रखना चाहिए। अच्छा ये बताओ, तुम दिन में कितनी बार खाना खाती हो? सभी कोई खाते हैं 3 बार, वैसे मैं भी तो खाती हूँ। नहीं अंजलि, तुम्हें सामान्य दिनों की अपेक्षा दिन में 1 बार ज़्यादा खाना चाहिए। इससे क्या होता है, पूरे गर्भावस्था के दौरान 10 से 12 किलो का वजन बढ़ना चाहिए। इससे ये भी फायदा होता है, इससे ये पता चलता है कि माँ और बच्चे का सही मात्रा में वजन बढ़ रहा है। अच्छा दीदी, ये तो बताइए कि हमें खाने में क्या क्या खाना चाहिए? हमें खाने में विभिन्न प्रकार का खाना खाना चाहिए। झारखंड में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अनुसार 5 साल से कम उम्र के 45.3% बच्चे नाटे और 29% बच्चे शारीरिक तौर पर पूर्ण स्वस्थ नहीं थे। 6 महीने से 59 महीने के 70% बच्चे अनीमिया से पीड़ित थे। 15 से 49 साल की 65% महिलाएं अनीमिया से पीड़ित हैं। और इन सभी का मुख्य कारण है संपूर्ण आहार में विविधता की कमी। झारखंड में दौर है बदलाव का। लोगों के भोजन की थाली को बदलने की जिम्मेदारी महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के माध्यम से झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी बखूबी निभा रही है। ये हमारे स्वास्थ्य के पुष्टि की जहाँ अभाव होती है, हमारे परिवार में जो सारी चीज़ मिलते हैं पुष्टि के बारे में, स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए जो पुष्टि का कमी होती है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के कृषक मित्र या कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन पीको प्रोजेक्टर के माध्यम से स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित विषयों पर डिजिटल ग्रीन द्वारा बनाए गए वीडियो दिखाकर समुदाय की महिलाओं को जागरूक करते हैं। ये वीडियो प्रसार ग्राम संगठन और समूह की बैठकों में किया जाता है। साथ ही ग्राम के आंगनवाड़ी केंद्र में भी आंगनवाड़ी सेविका की उपस्थिति में महिलाओं को ये वीडियो दिखाए जाते हैं और इन विषयों पर विस्तृत चर्चा होती है। पपीता खाने से विटामिन मिलता है, विटामिन डी जिसे बोलते हैं कि आग का रतौंधी, इससे भी और प्रोटीन दोनों मिलता है। ठीक है, जो हम अपने गांव से ही मतलब जो अपने बागान से ही तोड़ के ला सकते हैं। इस तरह से समुदाय की महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान खान पान एवं अन्य देखभाल, बच्चों के लिए आवश्यक ऊपरी आहार एवं उसमें विविधता सहित स्वास्थ्य एवं पोषण से जुड़े अन्य विषयों पर जानकारी मिलती है। गर्भावस्था से लेकर के 1000 दिन तक माँ को ध्यान देना है खान पान पर, तभी वो माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ होंगे। इस कार्यक्रम की विशेषता यह है कि समुदाय में सीधे पोषण वाटिका का प्रसार न करके पहले लोगों के बीच उचित खान पान की समझ और जरूरत उत्पन्न की गई, जिसके फलस्वरूप लोग पोषण वाटिका को अपनाने के लिए स्वतः ही इच्छुक हो गए। मात्र 1 से 1.5 डेसिमल जमीन में घर से के अवशिष्ट पानी का उपयोग करके हम विभिन्न तरह के फल और सब्जी लगाएं तो पूरे वर्ष भर हमारे खान पान में विविधता हम सुनिश्चित कर सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा अनुशंसित प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 400 ग्राम फल एवं सब्जियों का सेवन करें एवं समुदाय के लोगों को इसे सुनिश्चित करने में आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना एवं डिजिटल ग्रीन ने मिलकर पोषण वाटिका का एक बहुत ही सघन या कॉम्पैक्ट मॉडल तैयार किया है। इस मॉडल में मात्र 1 या 1.5 डेसिमल जमीन में बहुस्तरीय फसल प्रणाली को अपनाकर परिवार की पोषण की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। ये पोषण वाटिका के बारे में बताया गया, जो एक छोटे से ज़मीन में हम लोग 8 से 10 तरह के सब्जी लगाएंगे। 8 दिन के सब्जी जो अलग अलग सब्जी खाएंगे, उससे बताएंगे कि ये प्रोटीन का हरा सब्जी से मिलता है और विटामिन मिलता है। इस जमीन को अच्छी तरह से खुदाई करके 8 बराबर भागों में बांटा जाता है। यहाँ एक कोने पर एक कंपोस्ट पिट बनाने के लिए गड्ढा खोदा जाता है और दूसरी तरफ जहाँ से घर का बेकार पानी बाहर निकलता है, वहाँ एक जलकुंड बनाया जाता है। इस न्यूट्रिशन गार्डन में आप एक बार में
8 तरह की सब्जियां उगा सकते हैं। खरीफ, रबी और ज़ैद की फसल यानी साल भर की मौसमी सब्जियां बड़ी आसानी से इस न्यूट्रिशन गार्डन में पैदा की जा सकती हैं। घर का बेकार पानी यानी नहाने, कपड़े धोने और बर्तन धोने का पानी जल कुंड में जाकर एकत्र होता रहता है और आपको जब जरूरत होती है आप इस पानी से अपने न्यूट्रिशन गार्डन की सिंचाई कर सकते हैं। इस तरह से आपको कोई भी चीज बाहर से खरीद कर लाने की जरूरत नहीं पड़ती। 2 डिसमिल ज़मीन में हम लोग पोषण वाटिका से खेती कर रहे हैं और उसमें 8 से 10 तरह की सब्जी लगाते हैं, तो ताकि मैं 8 से 10 तरह की अलग अलग फसल सब्जी अलग अलग दिनों में हम लोग खाते हैं। क्योंकि हम लोग के देखा जाए तो महिला लोग को खासकर खून की कमी हो रही है और बच्चा और महिला लोग के दोनों कुपोषण पाया जा रहा था। पोषण वाटिका से हम लोग खा रहे हैं, तब अभी हम लोग बच्चे भी हेल्दी हैं और महिला दीदी लोग भी हेल्दी है, पूरा हिस्ट पुष्ट है, बुलंद है। झारखंड के जिन गांवों के परिवारों ने इस न्यूट्रिशन गार्डन को अपनाया है उनके खाने की थाली बदल गई है। उनके चेहरों पर पौष्टिकता का रंग साफ चमकने लगा है। फुटबॉल में दमखम दिखाती ये लड़कियां इस बात की परिचायक हैं कि अब हेल्दी खाएंगे और हेल्दी रहेंगे।